पिछले पार्ट में लेडी डीमन ने हाओचन पे अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन हाओचन ने भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तभी दूसरा डीमन कहता है कि अब तुम मेरे पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ, और हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर की यूज़ करके हाओचन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाओचन ने इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और इसलिए वो डीमन हाओचन का कुछ भी नहीं कर पाता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और उनको समझ में नहीं आता वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं कि एक और डीमन भी अपनी पावर की यूज़ करके अटैक करने के लिए आता है, जिसे देख हाओचन भी अपनी पावर के यूज़ करके इस पर अटैक करने लगता है, और अब इसीलिए डीमन भी हाओचन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वही हम देखते हैं कि सीरियस इस बात से मुस्कुरा रहे थे, और फिर वो हाओचन से पूछता है कि क्या तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है। फिर वो कहता है कि इस लड़के को तो दोनों बार ही बिली स्पिन का पावर मिला है, और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो भी इसे फिर से ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर इसे बैंड कर देती है। इसलिए इसे देख सीनियर इस बात से परेशान हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं क्या सच में ये सीरियस है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसमें से कोई पावर निकलकर सीनियर को कैद कर लेती है, जिसे देख सीनियर कहते हैं कि ये तो प्रॉब्लम हो गई, और अब इसलिए मुझे किसी तरह से जेट साइन को ब्रेक करना होगा। वही हम देखते हैं कि हाओचन को भी सीनियर के बारे में चिंता होने लगती है। अब इसे देख डीमन को लगता है कि सीनियर इसमें फंस गया है, इसलिए अब वो हाओचन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और अब इसके बारे में सोचकर वो हाओचन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सीनियर अपनी पावर के यूज़ के इसे कैद कर लेते हैं, जिसके बाद वो डीमन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और हम देखते हैं कि सीनियर ने इसे भी अपने साथ में खींच लिया था। फिर वो हाओचन से कहते हैं कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और तुम इनके साथ में आराम से खेलो। वही अब हम देखते हैं कि हाओचन भी इन तीनों के बीच में अकेला हो गया था, इसलिए तीनों अपने अपने पावर के यूज़ के इसे चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन की इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए अपने आप इनके सारे अटैक से बचाने लगता है, और हम देखते हैं इनका बहुत ही आसानी से सामना कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक डीमन फिर से अपनी पावर के यूज़ करके अटैक करने आता है, लेकिन हाओचन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। अब इसे देख लेडी डीमन कहते हैं कि तुम्हें इतना प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, और अब हम देखते हैं कि वो अपने रियल पावर के यूज़ करके अटैक करने के रेडी हो गए थे ताकि वो हाओचन को जल्दी से हरा सके। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन की इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए फिर से अपने डिवाइन सील का यूज़ करके इनके अटैक को रोकने लगता है। मगर वही हम देखते हैं कि लेडी डीमन इसे देखकर हंसने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हाओचन इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इसलिए इसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर से पावर को ड्रॉ करने की बारी आ गई थी, इसलिए हाओचन फिर से इसे यूज़ करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डीमन का अटैक इसके ऊपर भारी पड़ गया था, और अब इसलिए इसमें काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसी से वो पावर एक्टिवेट हो गई थी, जो कि हाओचन के सारी इंजरी को बहुत ही आसानी से हील कर देती है, और इसलिए हाओचन भी इस बात से हैरान हो गया था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इसके अंदर से पावर निकलकर डीमन के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से वो इसमें बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होने लगे थे। इसलिए हम देखने को सभी इस बात से काफ़ी हैरान होते हैं, और इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इसलिए सभी हैरान होते हैं कि इनके द्वारा दी गई इंजरी फिर से इनके पास में क्यों आ रही है, और आखिरकार इसने किस तरह के रूल को क्रिएट कर दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन भी पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और वो सीधे इन पर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए हाओचन ने इस बार इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था, और आखिरकार इसे मारने में भी कामयाब हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सीनियर भी डीमन को पीटते हुए बाहर आ गए थे, और फिर हाओचन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। अब इस पर हाओचन कहने लगता है मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि सीनियर का लॉ पावर इतना खतरनाक होगा, क्योंकि इसने तो यहाँ पर मुझे ऐसी एबिलिटी दे दी है जिसका यूज़ करके मैं डीमन को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन वो हैरान होता है कि आखिरकार ये सीनियर है कौन, क्योंकि ये तो लॉ पावर को बहुत ही आसानी से यूज़ कर रहे हैं, और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लेवल 9 वाले नाइट है जिनके पास में लॉ की पावर है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओचन का मास्क भी टूट गया था, जिससे तो वो डीमन हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम तो अभी तक भी जिंदा हो, और इसलिए ऐसा लगता है कि तुमने अपने डेथ के बारे में फेक बताया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि तुरंत इसके बारे में डीमन एम्पर को बताने के रेडी हो जाते हैं। इसीलिए हम देखने को सभी अपने अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं ताकि वो डीमन एम्पर को इसके बारे में बता सके। लेकिन हम देखते हैं कि सीनियर ने इसमें कामयाब होने देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भी अपनी किसी पावर को यूज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम में से कोई भी ऐसे बचकर नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं कि जैसे अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं, तब इनमें से कोई भी डीमन इनके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और हम देखते हैं कि उन सबकी पावर बहुत ही आसानी से रुक गई थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये पावर असल में कुछ और नहीं बल्कि डिवाइन सील थ्रोन की पावर है,
जिसे देखो डीमन भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि इनको इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और इसलिए समझ जाते कि यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं। वहीं हम देखते हैं कि डिवाइन सील थ्रोन पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी और इसलिए सीनियर भी इसकी तरफ जाने लगते हैं और इस पर बैठते अपने ऑर्डर वाले पावर का यूज़ कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हाउचिन भी इस बात से हैरान हो गया था और वो कहता है कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर वाली डिवाइन सील थ्रोन है। वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ने अपनी पावर की यूज़ करके सारे डीमन को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था, जहाँ पर कि वो डीमन अपने आप को आज़ाद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास में तो डिवाइन सील थ्रोन है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर को तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए अपने फर्स्ट ऑर्डर वाले पावर के यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डीमन भी इस पावर से काफ़ी हैरान हो गए थे और अब इसीलिए इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए हम देखते हैं कि सीनियर ने अपनी इस पावर से इनको बहुत ही आसानी से मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके डेमोनिक क्लोन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सीनियर के हाथों से नहीं बच पाते और इसलिए सीनियर इनको बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो कहने लगते हैं कि वैसे तो लॉ की पावर अच्छी है लेकिन फिर भी ऑर्डर की पावर मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही हाउचिन के सामने भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम तो बहुत ही लकी हो। फिर वो कहते हैं कि तुमने तो मेरे 3 लॉ को कंप्लीट कर लिया है और अब इसीलिए तुम तो 3 डीमन के साथ में फाइट कर सकते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुमने सारे 12 ड्रॉ को कंप्लीट कर लिया तो फिर पता नहीं तुम क्या ही कर सकते हो। लेकिन फिर वो कहते हैं कि शायद मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि हाउचिन इनको ग्रीट करता है, जिसे देख सीनियर इसे अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहते हैं। अब इससे देख हाउचिन को यह बात काफ़ी अजीब लगती है, जिसकी वजह सीनियर इसे बताता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि असल में मैं तो तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। अब हम देखते हैं कि हाउचिन भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि क्या सच में। वही उधर हम देखते हैं कि प्रेडिक्शन करने से मसाक की पावर काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए इसे देख एग्रेस को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। तभी मसाक डीमन एम्पर से कहता है कि आपकी फीलिंग तो सच में पूरी तरह से सही है क्योंकि इंसानों ने हाउचिन को छुपा लिया था। ये सुनकर एग्रेस पूछता है क्या सच में। अब इसमें मसाक कहता है कि मैंने तो इसके लिए अपने आधे लाइफ को ख़त्म कर दिया और इसलिए मुझसे इसके बारे में कोई भी गलती नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं कि एग्रेस भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो डीमन एम्पर से कहते हैं कि आप मुझे इसके लिए परमिशन दीजिए ताकि मैं आर्मी का यूज़ करके इंसानों पर अटैक कर सकूं। मगर तभी हम देखते हैं कि मसाक उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इसके लिए अच्छा टाइम नहीं है। अब इसके बारे में सुनकर एग्रेस और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि इंसानों ने भी अपनी खतरनाक आर्मी को छुपा रखा है। और इस पर मसाक इसे बताता है कि हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर फिर भी फायर क्लैन ने उनके साथ में कंप्लीट किया तो इस बात का ज़्यादा चांस है कि दोनों पार्टी को भारी नुकसान होगा और इसे शायद यही वजह है कि उन्होंने हाउचिन को छुपा रखा है। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि बहुत ही जल्द गायब होने वाले हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि 10 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए रह पाएंगे और फिर हमारे क्लैन के लिए कोई भी खतरा नहीं होगा। अब इसलिए मसाक इनसे कहते हैं कि हमें सही टाइम का वेट करना होगा और अगर बात रही हाउचिन की तो इसके बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो जरूरी हमारे डीमन एम्पर के हाथों से ही मरेगा। मगर वही हम देखने कि डीमन एम्पर अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता और फिर अगले सीन में हमें लॉ एंड ऑर्डर डिवाइन सील थ्रोन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इसकी पावर पूरी दुनिया के हर एक चीज़ को डिफाइन कर सकती है। लेकिन इस डिवाइन सील थ्रोन के पास में 2 पावर है और वो मून के पोजीशन के हिसाब से रेंडमली सिलेक्ट होते हैं और इसी तरह से हमें पता चलता है कि ऑर्डर वाले रिले में भी 12 ऑर्डर हैं जो कि लूनर क्लिप के हिसाब से चेंज होते हैं। अब इसलिए हम देखते हैं इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से इसे मोर्टल बॉडी से कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगर आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।